दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम में हम बात करेंगे परमाणु हथियारों के बारे में, यानी एटॉमिक बम। यानी बात करेंगे परमाणु बमों के बारे में कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, किस देश के पास कितने परमाणु बम हैं, पहली बार परमाणु बम का परीक्षण किस देश ने किया, परमाणु बम का पहली बार उपयोग कहाँ हुआ था, कितनी बार उपयोग किया गया है, तमाम चीज़ों को जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुए आज 14 महीनों से ज़्यादा हो गए हैं और इस 14 महीनों के दौरान कई बार परमाणु हथियारों की चर्चाएं हुई। कई बार ऐसी चर्चाएं की गई कि कहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु हथियारों का उपयोग न करें, लेकिन ऐसा भी हुआ नहीं है। लेकिन इसी बीच उस समय हड़कंप मच गया जब रूस ने निर्णय लिया कि हम अपने परमाणु हथियार जो हैं अपने सहयोगी बेलारूस में तैनात करेंगे। यानी रूस ने अपने परमाणु हथियारों को बेलारूस में तैनात करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। ये दोस्तों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीते दिनों घोषणा किया कि रूस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात करेगा। रूस की मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यह कदम परमाणु अप्रसार समझौते का उल्लंघन नहीं है। दोस्तों हम जानेंगे परमाणु अप्रसार समझौता क्या है। रूस के मीडिया में कहा गया है कि रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि यह कदम जो है परमाणु अप्रसार समझौते का उल्लंघन नहीं है और इसकी तुलना अमेरिका के द्वारा यूरोप में अपने हथियारों को तैनात करने से की है। यानी दोस्तों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम अपना परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात करेंगे और यह परमाणु अप्रसार समझौते का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी अपने कई नाटो के देशों में, यानी कई नाटो के सहयोगी देशों में अमेरिका ने भी अपने हथियार तैनात कर रखे हैं। और दोस्तों रूस के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको कई समय से, यानी पहले कई वर्षों से इसकी मांग कर रहे थे, इसलिए रूस ने यह निर्णय लिया है। ये जो बेलारूस है यूक्रेन के साथ और नाटो के सदस्यों जैसे पोलैंड, लिथुआनिया और लाटविया के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है और 1990 के दशक के मध्य के बाद यह पहली बार होगा जब रूस के परमाणु हथियार जो है दूसरे देशों में होंगे। 1990 में क्या है, सोवियत संघ का विघटन हो गया था। उसके बाद यह हथियार जो है 4 नए स्वतंत्र देशों रूस, यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान में चले गए थे। 1996 में रूस को सभी हथियारों का हस्तांतरण कर दिया गया था। दोस्तों रूस के इस ऐलान से अमेरिका ने कहा कि उसे नहीं लगता कि रूस न्यूक्लियर हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के रक्षा विभाग ने बयान में कहा कि हमें अपनी नीतियों में बदलाव का कोई कारण नजर नहीं आता। हम नाटो अलायंस की सामूहिक रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। नाटो ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान की निंदा की है। नाटो ने पुतिन के इस बयान को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। अगर हम बात करें उसकी कि अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका के पूरे यूरोप में 5 जगहों पर परमाणु हथियार हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, इटली और तुर्की में। जबकि जो समझौते का जिक्र राष्ट्रपति पुतिन ने कहा किया था, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि, उसमें यह कहा गया है कि परमाणु हथियार किसी को ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। तो दोस्तों रूस के इस निर्णय के बाद एक बार फिर परमाणु हथियारों की चर्चा होने लगी है। तो आइए हम जानते हैं परमाणु हथियारों के बारे में। दोस्तों यह सवाल है कि परमाणु बम बनाया कैसे जाता है। तो 2 अभिक्रियाएं होती हैं, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो जो परमाणु बम है वह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है, न्यूक्लियर फिजन। इसमें क्या है कि परमाणु के एक भारी नाभिक पर न्यूट्रॉन की टक्कर करा करके उसे 2 छोटे नाभिकों में तोड़ा जाता है और इसके बदले बड़े स्तर पर ऊर्जा मुक्त होती है। यानी नाभिकीय अभिक्रिया के आधार पर विस्फोट करने की युक्ति नाभिकीय अस्त्र या परमाणु बम कहलाती है। इनकी बनाने की प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन दोनों हो सकती है। इन दोनों ही प्रक्रिया में कम मात्रा में अधिक से अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। लेकिन जो नाभिकीय संलयन की विक्रिया है वह हाइड्रोजन बम, नाभिकीय संलयन की जो विक्रिया है उससे हाइड्रोजन बम तैयार किया जाता है। यानी इसे अगर आसान भाषा में समझने का प्रयास करें तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया की हर चीज़ जो है अणुओं से बनी है और अणु बने होते हैं परमाणुओं से। और परमाणुओं के अंदर 3 अहम कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में एक दूसरे से बंधे रहते हैं। इस केंद्र को न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। वही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस न्यूक्लियस के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाते हैं जैसे पृथ्वी बाकी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सूक्ष्मदर्शी से भी यानी माइक्रोस्कोप से भी मुश्किल दिखने वाले परमाणुओं में बेपनाह एनर्जी छुपी होती है। इसे 2 तरह से निकाला या इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे पहला तरीका है परमाणु के न्यूक्लियस या नाभिक को तोड़कर, और दूसरा तरीका है 2 परमाणुओं के न्यूक्लियस या नाभिक को आपस में जबरन जोड़ करके। दोनों ही तरीकों से बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है। किसी परमाणु के नाभिक को तोड़ने के लिए तलवार की जगह न्यूट्रॉन का इस्तेमाल किया जाता है। खास तकनीकी से नाभिक पर न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं और नाभिक टूट जाता है और उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। अब टूटे हुए नाभिक से निकलने वाले न्यूट्रॉन दूसरे नाभिक से टकराते हैं और ज़्यादा एनर्जी निकलती है। इस तरह से यह प्रोसेस एक चेन रिएक्शन बन जाता है। इससे ज़बरदस्त ऊर्जा निकलती है। इस तकनीकी को न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन कहते हैं या परमाणु विखंडन भी कर सकते हैं। इसमें हम एक बड़े परमाणु के नाभिक को 2 छोटे नाभिक में तोड़ते हैं। इस तरीके से किए गए धमाके को परमाणु बम कहते हैं। ठीक इसके उल्टा है, जब हम 2 हल्के परमाणुओं के नाभिक को जबरन जोड़ करके बड़ा नाभिक बनाते हैं तो इसे न्यूक्लियर फ्यूजन यानी परमाणु संलयन या नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस प्रोसेस से भी बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी निकलती है।
इस तकनीकी से किया जाने वाला धमाके को हाइड्रोजन बम कहते हैं। और हालांकि आम बोलचाल दोनों तरह के हथियारों को परमाणु हथियार ही कहते हैं। हाइड्रोजन बम जो होता है परमाणु बम से कई गुना ज़्यादा एनर्जी निकलती है इसमें, यानी हाइड्रोजन बम परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। दोस्तों, जब परमाणु बम की चर्चा होती है तो यूरेनियम का जरूर जिक्र आता है। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। परमाणु हथियार परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन या दोनों प्रक्रियाओं के संयोजन के परिणाम स्वरूप विस्फोटक तरीके से ऊर्जा जारी करने के लिए डिजाइन किया जाता है। यूरेनियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक जो है यू, कैपिटल यू। इसका परमाणु क्रमांक 92 है। यह आवर्त सारणी में एक्टिनाइड श्रृंखला में सिल्वर ग्रे धातु है। यूरेनियम परमाणु में 92 प्रोटॉन और 92 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यूरेनियम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी तत्वों का सबसे अधिक परमाणु भार है यूरेनियम। दोस्तों, अगर हम बात करें कि परमाणु बम का पहला परीक्षण किस देश ने किया था, तो दोस्तों परमाणु बम का पहला परीक्षण करने वाला देश अमेरिका था, जिसने 16 जुलाई 1945 को पहली बार परमाणु बम का परीक्षण किया था। 16 जुलाई 1945। और दोस्तों, अगर हम परमाणु बम के आविष्कारक की बात करें कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया, तो अमेरिकी मूल के वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। अमेरिकी मूल के नागरिक वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम का पहली बार आविष्कार किया था। इनकी ही देखरेख में परमाणु परीक्षण किया गया था 1945 में। और दोस्तों, अगर हम बात करें उस समय की जब पहली बार परमाणु बम का उपयोग किया गया था, तो परमाणु बम का पहली बार उपयोग 6 और 9 अगस्त यानी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर गिराया था। हिरोशिमा और नागासाकी ये 2 शहर हैं जापान के। इन्हीं 2 शहरों पर 6 और 9 अगस्त को लिटिल मैन और फैट मैन नामक 2 परमाणु बमों को गिराया गया था। व्यापक स्तर पर जान माल का नुकसान हुआ था। कहते हैं 2-3 लाख लोग चंद सेकंडों में ही मारे गए थे। तो काफ़ी विनाशक परमाणु बमों का उपयोग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। इसके बाद ही जापान ने आत्मसमर्पण किया और दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। दोस्तों, अमेरिका के बाद अगर एक और शक्ति की बात करें जिसने पहली बार परमाणु परीक्षण किया, तो अमेरिका ने पहली बार किया, दूसरी बार रूस ने किया। 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ ने पहली बार परमाणु बम का परीक्षण किया था। इसका कोड नेम फर्स्ट लाइटनिंग था। और हम अगर भारत की बात करें, तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है 18 मई 1974 को किया था। पोखरण में, राजस्थान के पोखरण में 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। उसके बाद 11 मई 1998 को भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया। इन 11 से 13 मई के दरमियान राजस्थान के पोखरण में भारत ने 1998 में परमाणु बमों का परीक्षण किया था। और दोस्तों, भारत ने खुद को उन देशों में, दुनिया के उन देशों में शामिल कर लिया जिनके पास परमाणु बम है। जो परमाणु बम का परीक्षण करने वाले देश हैं, उन देशों में खुद को शामिल कर लिया। और कहते हैं कि भारत के द्वारा परमाणु बम का परीक्षण करने के बाद कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान ने भी अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। कहते हैं 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने अपना परमाणु बम का परीक्षण किया था। दोस्तों, परमाणु बमों की अगर बात करें, तो परमाणु बम काफ़ी खतरनाक बम या हथियार माने जाते हैं। ये हथियार पूरे शहर को तबाह कर सकते हैं, लाखों लोगों को मार सकते हैं। इसका असर पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों पर भी लंबे समय तक रहता है। इससे धरती पर जीवन के अस्तित्व पर ही खतरा पैदा हो जाता है। बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब परमाणु बम गिराया जाता है तो कई हजार डिग्री सेल्सियस ऊर्जा उत्पन्न होती है। तापमान, परमाणु बम धमाके के बाद उसके आसपास के इलाके का तापमान कई करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। परमाणु बम के धमाके से एक बड़े इलाके में पैदा हुई गर्मी इंसान के सभी टिश्यू को भाप में बदल देती है। यानी मानव का शरीर उतना तापमान सही नहीं पाएगा। किसी बिल्डिंग में सड़ दिए लोग विस्फोट से पैदा हुई शॉक वेव और गर्मी से मारे जाते हैं, क्योंकि इमारत रह जाती है। इसमें मौजूद सभी ज्वलनशील पदार्थों में आग लग जाती है। अंडरग्राउंड जगह में शरण लेने वाले लोग भले ही आग से बच जाएं, लेकिन वे वातावरण से ऑक्सीजन खत्म होने से दम घुटने से मर जाएंगे। कुल मिलाकर के परमाणु बम के धमाके के बाद इंसान कहीं भी छिप जाए, उसका बच पाना लगभग मुमकिन नहीं है, नामुमकिन होता है। परमाणु बम धमाके से जो लोग बच जाते हैं वे भी घातक जल जाते हैं, घातक रूप से जल जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, उन्हें घातक अंदरूनी चोट लग जाती है। इस धमाके से निकलने वाला रेडिएशन से कैंसर का खतरा बहुत बढ़ जाता है। धमाके से प्रभावित इलाके में 20 साल बाद तक लोग अपाहिज पैदा होते हैं। यहाँ तक कि उस इलाके में पेड़ पौधे भी ढंग से नहीं पनप पाते, फसलों की उपज तक प्रभावित होती है। परमाणु बम जलवायु और वातावरण पर भी किसी भी अन्य हथियारों से ज़्यादा असर डालते हैं। रेड क्रॉस का अनुमान है कि परमाणु युद्ध होने पर दुनिया की 1 अरब आबादी भूखमरी से प्रभावित हो सकती है। तो ऐसे होते हैं परमाणु बम। लेकिन दोस्तों, परमाणु बम से भी 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक होते हैं हाइड्रोजन बम। पूरी दुनिया को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। और दुनिया के पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण अमेरिका ने 1 नवंबर 1952 को मार्शल द्वीप पर स्थित एक छोटे वतोक नामक द्वीप पर किया था, 1952 में। कहते हैं इसके धमाके से करीब 10,000 मेगाटन एनर्जी रिलीज हुई थी। इसके धमाके से सूरज की रोशनी से भी चमकदार प्रकाश निकला था। इससे निकले हीट वेव को 50 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया था। तो आप समझ सकते हैं हाइड्रोजन बम परमाणु बम से भी कितने खतरनाक होते हैं। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि दुनिया में परमाणु बम कितने हैं, तो एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जाता है कि लगभग 11-12 हज़ार के आसपास परमाणु हथियार हैं। अगर बात करें किस देश के पास कितना है, तो रूस के पास लगभग 5,977, अमेरिका के पास 5,428, चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 285, भारत के पास 160, पाकिस्तान के पास 165, इजराइल के पास 90, नॉर्थ कोरिया के पास 20। यानी दोस्तों, वर्तमान में ये 9 देश हैं: रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन,
भारत, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, जिनके पास क्या है, परमाणु हथियार है। हालांकि कुछ देश हैं जो प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास भी परमाणु हथियार होना चाहिए, जैसे कि ईरान। ईरान जो है काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहा था कि हमारे पास भी परमाणु हथियार हो, लेकिन कई देशों के द्वारा, अमेरिका समेत कई देशों के द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसकी वजह से उसको परमाणु हथियार प्राप्त करने में दिक्कतें हो रही हैं। तो दोस्तों, दुनिया में अभी 9 देशों के पास लगभग 11-12 हज़ार परमाणु हथियार हैं। दोस्तों, यहाँ एक प्रकार की संधि का जिक्र हुआ था, जिसका नाम है परमाणु अप्रसार संधि, यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी, जिसे NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य है दोस्तों, दुनिया भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ साथ परमाणु परीक्षण पर अंकुश लगाना। दोस्तों, अगर हम बात करें इस संधि के बारे में, तो न्यूयॉर्क में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु अप्रसार संधि हुई थी। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी, परमाणु अप्रसार संधि। NPT एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य है परमाणु हथियार और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना और निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना। इस पर 1968 में हस्ताक्षर किया गया था और यह 1970 से लागू हुआ। वर्तमान में 191 देश इसके सदस्य हैं। उल्लेखनीय है कि भारत ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किया है, इसका सदस्य नहीं है। संधि के तहत सदस्य देशों को परमाणु हथियार निर्माण के किसी भी वर्तमान या भविष्य की योजना का त्याग करना होगा और इसके बदले उन्हें परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग हेतु पहुंच प्रदान करनी होगी। यह परमाणु हथियार संपन्न राज्यों द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिए एक संधि में एकमात्र बाध्यकारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। न्यूक्लियर वेपन स्टेट में वे देश शामिल हैं जिन्होंने 1 जनवरी 1967 के पहले परमाणु हथियार या अन्य परमाणु विस्फोट उपकरणों का निर्माण या परीक्षण किया था। यानी दोस्तों, इस संधि को साइन करने वाले देशों की संख्या 191 है। इसमें भारत, इजराइल, पाकिस्तान ये सब शामिल नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार दुनिया के काफ़ी खतरनाक बम माने जाने वाले परमाणु बमों की समय समय पर चर्चाएं होती रहती हैं। आशा करते हैं कि आपको इस ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।